नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी की पुस्तक साधक प्रश्नोत्तर शतक, जिसमें साधकों के 100 प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं, उनमें से 29 प्रश्नों के जवाब पिछले एपिसोड तक आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। उनके आगे के प्रश्नों के जवाब आज लेकर मैं उपस्थित हूं। तो शुरू करते हैं। दीपावली का क्या महत्व है? दीपावली को राम राज्य का दिन बताया जाता है। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि दशहरे पर अहंकार रूपी रावण को समाप्त कर, यानी अपने मैंपन अर्थात अहंकार के स्वामीपन को समाप्त कर, दीपावली पर राम राज्य में सभी काम राम जी के हो रहे हैं। दीपक क्या है? आधार है। दीपक के आधार पर तेल से भीगी बत्ती जलती है। ऐसे ही भक्त का भगवान आधार है। उसके प्रेम रूपी तेल में भीगी हुई बत्ती रूपी शरणागत भक्त की जीवन लीला समाप्त होती है। यह आध्यात्मिक रहस्य है। अगला प्रश्न है, दीपावली के बाद गोवर्धन का क्या महत्व है? कहते हैं, एक बार लक्ष्मी जी गाय का रूप रखकर गायों के पास गई और बोली, तुम हमें अपनी शरण में ले लो। गायें बोली, हे लक्ष्मी, तुम चलायमान हो, जबकि हम जिसके पास रहते हैं उसी के पास रहकर दूध देती हैं। लक्ष्मी जी बोली, हमें भगवान ने यही काम दिया है, इसीलिए हम चंचल हैं। शरणार्थी को ठुकराया नहीं जाता, आप हमें अपनी शरण में ले लो। गायों ने कहा, अच्छा तो हमारे गोबर व मूत्र में निवास करो, ताकि किसान गोबर व मूत्र खेत में डालकर खाद के रूप में इस्तेमाल करें, जिससे पैदावार बढ़े और उन्हें लक्ष्मी प्राप्त हो। इसी दृष्टि से गोवर्धन का त्योहार मनाया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से जब साधक दीपावली के वास्तविक रहस्य को समझकर प्रभु से प्रेम करने लगता है, तो 1-2 दिन में ही उसे प्रतीत होने लगता है कि उसकी मानसिक वृत्तियां उत्तरोत्तर प्रभु के प्रेम में बढ़ती जा रही हैं। अतः दिवाली के बाद ही इंद्रियों की गति प्रभु की ओर बढ़ने लगी है। गोवर्धन में गौ यानी इंद्रियां और वर्धन यानी सत की ओर वृद्धि। इसी वजह से गोवर्धन की पूजा को महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है, गुण गुणों में बरत रहे हैं का क्या तात्पर्य है? आकाश में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये विचारधाराएं व्याप्त है। वे हवा के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में विद्यमान सत, रज, तम की तरंगों से टकराती है। व्यक्ति के सतोगुण के विचार यदि वायुमंडलीय सतोगुणी विचार तरंगों से टकराते हैं, तो वह व्यक्ति सतोगुणी कार्य करेगा। रजोगुणी विचार यदि वायुमंडलीय रजोगुणी विचार तरंगों से टकराते हैं, तो व्यक्ति रजोगुणी कार्य करेगा। तमोगुणी विचार यदि वायुमंडल की तमोगुणी विचार तरंगों से टकराती हैं, तो व्यक्ति तमोगुणी कार्य करेगा। तो वस्तुतः व्यक्ति स्वयं कार्य नहीं करता, ये विचार तरंगे ही आपस में टकराकर व्यक्ति के माध्यम से कार्य कराती हैं।
इस क्रिया को गुण गुणों में बरत रहे हैं ऐसा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान, भक्ति और कर्म का वास्तविक संबंध क्या है? ज्ञान कहते हैं जानकारी को, भक्ति कहते हैं प्रेम भाव को, और कार्य करने को कर्म कहते हैं। बिना किसी जानकारी के किसी में भक्ति भाव आना असंभव है। बिना प्रेम भाव के कार्य ठीक से नहीं हो सकता। इसीलिए ज्ञान, भक्ति और कर्म के संबंध आपस में जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, क्या देव सोते जागते हैं? न देव सोते हैं और न जागते हैं। प्रत्येक मनुष्य की इंद्रियों की शक्तियों का नाम ही देव है। आषाढ़ के महीने में किसानों के पास काम नहीं रहता, तो इंद्रियों को काम कम करना पड़ता है। इसलिए लोग कहते हैं कि देव सो गए। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में नए प्रश्नों के जवाब लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।